हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो अभी मैं बैक टू बैक आपके लिए 2 वीडियो और लेके आऊँगी। शाम में वीडियो नहीं लेके आ पाई हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कल भी रिवीजन के 3-4 वीडियो लेके आऊँगी। बार बार यही बोलूँगी कि टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, इंस्टा से जुड़े रहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन पहुँचा रही हूँ। उतने वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है, उतना आपको डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो उनको आज जुड़े रहिए। हाँ, तो हम ये पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश और भारत और विश्व के ऐसे क्वेश्चन पुरस्कारों के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदीप सम्मान की। कवि प्रदीप सम्मान मध्य प्रदेश का सम्मान है। इसकी स्थापना 2012-13 में हुई थी। ये कवि प्रदीप सम्मान जो दिया जाता है वो गीत रचना के लिए दिया जाता है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए है। 2022 का गुरु सक्सेना को दिया गया और 2021 का सत्यनारायण सत्तन को दिया गया। फ्रेंड्स, कल मैं देखो, आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप लोगों से याद नहीं हो रहे हैं, तो ट्रिक द्वारा करवा दो। तो कल दिन में मैं ट्रिक उसको फ्रेश माइंड में करवा दूंगी। अभी एक वीडियो लेके आऊँगी रात के लिए, वो विविध का रहेगा। मतलब उसमें आपका क्या होगा ना, सब कुछ कोई भी यूनिट उसमें कवर हो जाएगी। वो विविध वीडियो रहेगा। उसमें मतलब सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कब हुई, सम्मेलन कब हुए, है ना, ये जितने भी कर सूचकांकों से संबंधित प्रश्न सब कुछ कवर हो जाएगी उसमें। बिल्कुल वो वीडियो मतलब छोड़िएगा मत। तो एक एक वीडियो जो अभी करा रही हूँ वो ध्यान से देख लीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ भी PDF भेज रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ भी PDF भेज रही हूँ। फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ भी PDF भेज रही हूँ। इंस्टा से भी जुड़ जाइए। इंस्टा ID है मेरी आकांक्षा 1957। आकांक्षा की स्पेलिंग AKANKSHA और 1957 1957 पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो प्रदीप सम्मान में याद रखना 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। गीत रचना के लिए दिया जाता है। 2022 का गुरु सक्सेना को दिया गया। अगला है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान की स्थापना 1986 में हुई थी। व्यंग लेखन के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसकी भी राशि 5 लाख है। किसको दिया गया? सैयद तकी हसन आबिदी को 2021 का दिया गया। इकबाल किसको दिया गया? सैयद तकी हसन को दिया गया। अगला है गंधर्व सम्मान। कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में स्थापना हुई। युवा संगीतकारों को दिया जाता है 25 से 45 वर्ष। ये युवा पूछ सकते हैं, तो याद रखना। कुमार गंधर्व सम्मान 25 से 45 वर्ष के युवाओं को दिया जाता है। राशि 2.51 लाख। और इसमें किसको दिया गया गंधर्व सम्मान दिया गया है? सुश्री रुक्मणी विजय कुमार को दिया गया। किसको? रुक्मणी। याद रखना, गंधर्व किसको दिया गया? रुक्मणी को दिया गया। ऐसे याद रखो, मणि होती है ना, मणि की गंध आती है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। रुक्मणी को गंधर्व सम्मान दिया गया। अगला है किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना 1997 में हुई। क्षेत्र है गायकी और अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें राशि 5 लाख रुपए। 2022 का धर्मेंद्र देओल को दिया गया। धर्मेंद्र जो हमारे जो क्या हैं यार, एक्टर हैं धर्मेंद्र हमारे, और सभी लोग इनको जानते हैं। इनको 2022 का किशोर सम्मान दिया गया। अगला है देवी अहिल्या सम्मान। देवी अहिल्याबाई सम्मान हमेशा महिलाओं को दिया जाता है लोक कल्याण के क्षेत्र में। देखो, 2 सम्मान होते हैं, एक देवी अहिल्या और एक तुलसी सम्मान। ये दोनों ही कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन जो अहिल्याबाई सम्मान है वो महिलाओं को दिया जाता है, और जो तुलसी सम्मान है वो पुरुषों को दिया जाता है। अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना 1996 में हुई थी। राशि 5 लाख रुपए अभी दिया गया है संजो बघेल को। हाल ही में 2 पुरस्कारों की और घोषणा हुई है, रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंतीबाई पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा। तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में हुई थी। आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। राशि 5 लाख। किसको दिया गया? कालूराम बामनिया को दिया गया। कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कबीर सम्मान किस लिए दिया जाता है? भारतीय कविता के लिए दिया जाता है। राशि 5 लाख रुपए। और कबीर सम्मान किसको दिया गया? श्याम सुंदर दुबे को दिया गया। याद रखो, कबीर बहुत सुंदर थे, तो श्याम सुंदर दुबे। अगला है लता मंगेशकर सम्मान 1984 से दिया जा रहा है। इसकी क्षेत्र है सुगम संगीत रचना। राशि है 5 लाख रुपए। 2022 का ये दिया गया उत्तम सिंह को, और 2023 का सुरेश वाडकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। 2022 का किसको दिया गया? उत्तम सिंह को दिया गया। लता मंगेशकर महाराष्ट्र में जो सम्मान दिया जा रहा है वो सुरेश वाडकर को दिया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान स्थापना 1980। हिंदुस्तानी व शास्त्रीय संगीत के लिए। राशि 5 लाख रुपए।
पंडित गणपति भट्ट को दिया गया 2022 का हिंदुस्तानी संगीत के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में 1284 तबला जो वादकों ने तबला बजा के, कितने 1284 तबला वादकों ने तबला बजा के रिकॉर्ड बनाया है। तानसेन समारोह हुआ था ग्वालियर में फरवरी में 2024 में, तो उसमें 1284 तबला वादकों ने तबला बजाकर रिकॉर्ड बनाया है। किसको मिला है? पंडित गणपति भट्ट को। महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना तो 1995 में हुई। क्षेत्र समाज सेवा, राशि 20 लाख रुपए दी जाती है। सबसे बड़ा सम्मान है ये मध्य प्रदेश का। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को ये दिया गया। अगला है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। राशि कितनी है कालिदास सम्मान की? 5 लाख रुपए है। राम गोपाल बजाज को ये दिया गया। राम गोपाल बजाज को ये रंगकर्मी है राम गोपाल बजाज सॉरी, और इनको ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है बुधादित्य मुखर्जी को। इसको दिया गया है बुधादित्य मुखर्जी को ये दिया गया है। और शास्त्रीय संगीत है। वसुदेव कामत कौन है? वसुदेव कामत हैं रूपंकर कला के लिए जाने जाते हैं। वसुदेव कामत किसके लिए जाने जाते हैं? रूपंकर कला के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में गणेश प्रभाकर को मलखंब के लिए दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और शिवेंद्र सिंह को याद रखना किस किस को दिया गया है। एक सेकेंड, हाँ, तो कालिदास सम्मान किसको दिया गया? रामगोपाल बजाज को रंगकर्मी के लिए 1982 में, बुधादित्य को शास्त्रीय संगीत में, और वसुदेव कामत को दिया गया है रूपंकर कला के लिए। ये याद रखिएगा। अब हम और पुरस्कार देखते हैं। ये मध्य प्रदेश के थे, भारत के। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है 32वां, और पुष्पा भारती को मिला है व्यास सम्मान 33वां। देखो कोई भी पूछ सकते हैं 32वां या 33। अभी हाल ही में क्योंकि पुष्पा भारती को मिला है तो यही ज़्यादा पूछेंगे, तो 33वां व्यास सम्मान दिया है। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 में से इसकी स्थापना हुई थी व्यास सम्मान की, और हिंदी लेखिका यादों के लिए पुष्पा भारती को ये सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम खत्म होगा हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। हमारे मेंस के 3 पेपर बन चुके हैं पूरे। एक पेपर 2 का पार्ट 2 है समाजशास्त्र, जिसमें आपको 6 बुक्स मिलेंगी। इस प्रकार का ये नोट्स है। हमारे जो नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं और हैंड रिटन है, और पूरा का पूरा टॉपिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला, एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। हर यूनिट को अलग अलग बुकलेट में कवर किया है। जैसे यूनिट 1 अलग है, यूनिट 2 अलग है, साथ में एक 2 मार्कर की बुकलेट आपको दी जाती है। तो ये समाजशास्त्र के नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा पेपर 4 के भी नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट और ये हमारे नोट्स ले सकते हैं। थ्योरी है ये 10 बुकलेटों में, और साथ में एक प्रैक्टिस सेट है। थ्योरी नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा जहां हम आपकी तैयारी कराएंगे। अभी भी जो मेरा जिन्होंने प्रैक्टिस सेट लिया होगा उसमें मैं लगातार आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट तैयार करवा रही हूँ। तो जो लोग भी आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं मेंस की अच्छे से शुरुआत से, MPPSC जिनका टारगेट है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। राशि 11 लाख दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 58वें नंबर का है। उर्दू कवि गुलजार को और संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई। राशि 5 लाख रुपए। तो 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। याद रखना, सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया है और व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया है। दोनों, व्यास पुष्पा को और सरस्वती प्रभा वर्मा को। बिहारी पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई है। राशि 2.5 लाख रुपए। 32वां सम्मान डॉक्टर माधव आड़ा को दिया गया बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है। तो ये जर्मन की एक लेखिका हैं जेनी एर्पेनबेक। क्या नाम है? जेनी एर्पेनबेक। इनको दिया गया है इनकी पुस्तक कैरोस के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी लेखिका जेनी एर्पेनबेक के लिए दिया गया है।
नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद गनात्रा को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। व्हिटली अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये इंपॉर्टेंट है, व्हिटली अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला। गोल्डमैन पुरस्कार किसको मिला है? आलोक शुक्ला को। किस मानवतावादी सम्मान रतन टाटा को दिया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मीना परंडा को दिया है। एवल पुरस्कार किसको? एवल पुरस्कार को गणित का नोबेल बोलते हैं, ये मिशेल टेलाग्रैंड को दिया है। याद रखना, एवल पुरस्कार किसको दिया है? मिशेल टेलाग्रैंड को दिया है। कोप 28 के अध्यक्ष, जो कोप 28 हुआ था जलवायु परिवर्तन, ये सऊदी अरब में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर सुल्तान अल जावेद। इनको सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिट्जर का आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? रिकेन यामामोटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। प्रिट्जर का आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? रिकेन यामामोटो को मिला है। प्रिट्जर का आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? रिकेन यामामोटो को मिला है। इराकस्मस पुरस्कार किसको मिला है? अमिताभ घोष को इराकस्मस पुरस्कार मिला है। फ्रेंड, बार बार बोल रही हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण कंटेंट पहुँचा रही हूँ मैं। कल भी रात तक आपको पहुँचाऊँगी, तो वो फॉलो जरूर, क्योंकि वो रिवीजन फैक्ट हैं। एकदम से आप मेरे व्हाट्सअप पे देखोगे या टेलीग्राम पे देखोगे, इंस्टा पे देखोगे, तो आपको वो पिन कर जाएंगे माइंड में और आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। इसलिए इन पर ज़रूर जुड़े रहिएगा, वहाँ PDF पहुँचा दूँगी। और जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं, वो जो मैं भेजी हूँ 22 सीरीज़ PDF फटाफट दोबारा से भेज दी हूँ आज मैं, उनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्चकोवा। ये मिस वर्ल्ड 2024 बनी है कौन? क्रिस्टीना पिस्चकोवा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से, देखो पूरे याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से 4 लोगों को पद्मश्री मिला है। कौन कौन है? पंडित ओम प्रकाश शर्मा, इनको माच कला के लिए मिला है। कालूराम बामनिया को कला के क्षेत्र में मिला है। भगवत लाल पुरोहित को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। सत्येंद्र सिंह लोहिया को शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो ये आपको याद रखना है। चारों के नाम एक बारी पढ़ लीजिए आप कि कौन किस किस को मध्य प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये आपको याद कर लेना है। तो इसके अलावा 4 लोगों को हमारे भारत से भारत रत्न 2024 मिला है। कौन कौन सा? MS स्वामीनाथन को, PV नरसिंहा राव को, LK आडवाणी को और कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर बिहार के CM रहे हैं, तो यही ध्यान रखना है। किस किस को मिला है? पंडित ओम प्रकाश शर्मा माच कला, कालूराम बामनिया को कला में, भगवत लाल पुरोहित को साहित्य व शिक्षा में और सत्येंद्र सिंह लोहिया को शिक्षा के क्षेत्र में। खंडवा के जो शरद पगारे हैं, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनके उपन्यास गुलारा बेगम के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। ये याद रखिएगा, हाल ही में एक विश्वविद्यालय बने हैं 3 मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय, पूछ सकते हैं तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गुना में। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? सागर में। और क्रांति सूर्य टंट्याभील विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? खरगोन में। वर्तमान में 74 विश्वविद्यालय, ये तीनों याद रखिए। गुना में तात्या टोपे, सागर में रानी अवंतीबाई और खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्याभील विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये तीनों याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही शानदार था। अगला वीडियो उससे भी ज़्यादा, अगले वीडियो में सब कुछ आ जाएगा पूरा विविध का, तो वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।